हम लोगों ने स्टार्ट किया था साइंस 2 का थर्ड लेसन लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ओके, प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट किया था। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, फ्लावर इज अ सेक्सुअल पार्ट ऑफ अ प्लांट। ओके, सेक्सुअल यूनिट है जिससे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसका, प्लांट का। ओके, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स हम लोगों ने देखे, मेल पार्ट्स देखा, फीमेल पार्ट्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उसके बारे में स्टडी किया था। ओके, और हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉलिनेशन के बारे में। ओके, अभी पॉलिनेशन क्या होता है हम लोगों ने देखा था, फ्लावर में क्या रहता है, एंथर, ओके, एंड स्टिग्मा। ओके, ये सब हम लोगों ने देखा था। ओके, अभी ये पॉलिनेशन क्या होता है। ओके, पोलन ग्रेन ट्रांसफर्स फ्रॉम anther. Okay, pollen grain from anther are transferred to the stigma. Okay, anther कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट। स्टिग्मा कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट का एक पार्ट है। ओके, तो ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं कहां से, एंथर टू स्टिग्मा। इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको, पॉलिनेशन। व्हेन द पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली इन वन फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर के एंथर टू स्टिग्मा, या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स में, यानी एक प्लांट का एक फ्लावर का एंथर और वो जाएगा पोलन ग्रेन कहां पे, दूसरे फ्लावर में, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और हम लोगों ने ये भी देखा था क्रॉस पॉलिनेशन, यानी सेम स्पीशीज के दो प्लांट है हमारे पास और एक प्लांट के फ्लावर के ऊपर से एंथर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर आता है, सेम स्पीशीज का प्लांट। ओके, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हम लोगों ने देखा था पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन जरूरी है क्योंकि जब तक ये पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा नहीं जाएंगे तब तक पॉलिनेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। ओके, तो ये ट्रांसफर होना इंपॉर्टेंट है। कैसे ट्रांसफर होते हैं, स्टिग्मा से एंथर टू स्टिग्मा कैसे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो कैसे जाते हैं वो, विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट थ्रू जाते हैं, कौन सा, वेट एंड वाटर थ्रू भी जाते हैं, एंड बायोटिक एजेंट लाइक इंसेक्ट एंड अदर एनिमल। इंसेक्ट की बात करेंगे हम लोग तो बटरफ्लाई, देखो बटरफ्लाई बैठता है फ्लावर के ऊपर, तो उसके पैर को चिपकेंगे या फिर उसके बॉडी को क्या चिपकेंगे, पोलन पे, और वो दूसरे फ्लावर पे गया या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गया, तो वो अगर स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया तो वहां से वो पोलन ग्रेन उसके बॉडी को जो है लगे हुए पोलन ग्रेन वो स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे और वहां से वो जर्मिनेट। तो ऐसे ट्रांसफर होते हैं। अभी जब भी पोलन ग्रेन जाता है कहां पे, स्टिग्मा के ऊपर जाता है, तो स्टिग्मा बनता है स्टिकी। क्या बनता है, स्टिकी। ओके, द स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग द पॉलिनेशन एंड पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स। ओके, जब उसके ऊपर पोलन ग्रेन गिरेंगे तो वो जर्मिनेट्स होंगे। व्हेन दे फॉल अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा and a long pollen tube and the two male gametes are formed. Okay, तो हम लोगों ने देखा था एक ऐसा ये। ओके, तो ये स्टिग्मा है अपना, ये क्या है, स्टिग्मा, ये वाला अपना स्टिग्मा है। इसके ऊपर पोलन ग्रेन जाएंगे, क्या जाएंगे इसके ऊपर, पोलन ग्रेन। सपोज ऐसे पोलन ग्रेन गए तो क्या होता है, पोलन ग्रेन जाने के बाद क्या होता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स होते हैं एंड व्हेन दे फॉल अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा, और क्या बनता है, अ लॉन्ग पोलन ट्यूब। ओके, अभी ये स्टाइल जो है इसको बोलते हैं स्टाइल, इसके अंदर से एक लॉन्ग पोलन ट्यूब बनता है, पोलन ट्यूब स्टार्ट होता है बनना जैसे ये इसके ऊपर जाके गिरते हैं, तो यहाँ से पोलन ट्यूब बनता है एंड टू मेल गैमेट्स आर फॉर्म, और क्या बनते हैं, दो मेल गैमेट्स, लॉन्ग पोलन ट्यूब एंड टू मेल गैमेट्स। नेक्स्ट, The pollen tube carries, अभी ये क्या करता है। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि पोलन ट्यूब बन गया है। ओके, कहां से, स्टाइल से। ओके, the pollen tube carries the male gamete, मेल गैमेट पोलन ट्यूब से जाते हैं नीचे की तरफ। ओके, and pollen tube reaches the embryo sac via style। ओके, अभी ये पोलन ट्यूब क्या होता है, फ्लावर का जो ओवरी है उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वहां तक ये पोलन ट्यूब जाता है। पोलन ट्यूब फ्लावर के ओवरी का एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर ये पोलन ट्यूब जाता है एंड टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बस, जैसे ही एम्ब्रियो सैक तक वो पहुंचता है ओवरी के अंदर, वो पोलन ट्यूब बर्स्ट होता है। ओके, अब ये पोलन ट्यूब ने क्या लाया है, उन्होंने लाया है टू
पोलन ट्यूब बर्स्ट होता है और उसके अंदर से दो मेल गैमेट कहां पे जाते हैं, ओवरी के एम्ब्रियो साइट में जाते हैं। तब आगे ही मेल गैमेट का क्या होता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। वन मेल गैमेट यूनाइट्स यानी फ्यूज, एक साथ आता है। एक मेल गैमेट किसके साथ एक साथ आता है, विद द एग सेल, विद द एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट। क्या बनाता है, ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो ठीक से देखो, ओके। दो मेल गैमेट थे, कितने मेल गैमेट थे, दो। कितने मेल गैमेट थे, दो, ओके। तो दो मेल गैमेट थे। एक मेल गैमेट क्या करता है, ये देखो, एक मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एग सेल। क्या करता है, एक सेल से यूनाइट करता है, एक सेल से एक साथ आता है एंड फॉर्म द जाइगोट, और क्या बनाता है, जाइगोट, ओके। दिस इज अ फर्टिलेशन, इसको बोलते हैं फर्टिलेशन। इसको क्या बोला गया है, फर्टिलेशन। मेल गैमेट्स यूनाइट्स यानी एक साथ आता है विद द एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट, इसको बोलते हैं फर्टिलेशन। दो मेल गैमेट, कितने मेल गैमेट, दो। एक तो यूनाइट्स हो गया एक सेल और बन गया जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, सेकंड मेल गैमेट्स यूनाइट्स विद द पोलर न्यूक्लियाई, ओके। अब ये सेकंड मेल गैमेट्स किसके साथ यूनाइट्स होता है, किसके साथ एक साथ आता है, पोलर न्यूक्लियाई एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म। उससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म, ओके। क्या बनता है, एंडोस्पर्म। ये सब कहां पे हो रहा है, एम्ब्रियो सैक में। कहां पे हो रहा है, एम्ब्रियो सैक में, ओके। तो वन मेल गैमेट किसके साथ यूनाइट हुआ, ओके। देखो, वन मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट, ओके। एंड सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ यूनाइट होता है, टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म and the endosperm is formed to form the endosperm. As the two nuclei in this process, it is called a double fertilization, okay. अभी इसके अंदर कितना बार फर्टिलाइजेशन हुआ, दो बार, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। As the two nuclei participate, कितना न्यूक्लियर पार्टिसिपेट करता है, दो, ओके। देखो यहाँ पे देखो, एक बार एक के साथ फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बन गया। दूसरा मेल गैमेट्स किसके साथ यूनाइट हो गया, पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और बन गया एंडोस्पर्म। एज अ टू न्यूक्लियर पार्टिसिपेट, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। तो ये पार्ट आपको आता है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। तो आपको आंसर स्टार्ट करना है पॉलिनेशन से, ओके। पॉलिनेशन होता है, ओके। उसके बाद मेल गैमेट्स, ओके। पोलन ग्रेन कहां पे जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा से क्या बनता है, स्टिग्मा के अंदर से पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट होता है। वो पोलन ट्यूब किधर जाता है, एम्ब्रियो सैक में। जैसे ही वो एम्ब्रियो सैक में जाता है, वो पोलन ट्यूब क्या कैरी करता है, दो मेल गैमेट। जैसे ही वो एम्ब्रियो सैक में जाता है, बर्स्ट होता है एंड दो मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट्स यूनाइट्स होता है एक सेल के साथ और बनाता है जाइगोट। एंड द सेकेंड मेल गैमेट्स यूनाइट्स विद द two polar nuclei and form endosperm, okay। तो ये इसके लिए इसको क्या बोला गया है, डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से लर्न करना और बाय हार्ट करने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू द सीड्स, ओके। अभी ओव्यूल्स जो है वो किसमें डेवलप होते हैं, सीड्स, एंड ओवरी इनटू द फ्रूट्स। एंड ओवरी किसमें डेवलप होता है, फ्रूट्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओके। फर्टिलाइजेशन हो गया, दो मेल गैमेट्स का, जाइगोट बन गया, एंडोस्पर्म हो गया। उसके आगे क्या होता है, उसके आगे ये सब होता है। ओव्यूल्स किसमें डेवलप होता है, सीड्स में। एंड ओवरी किसमें डेवलप होता है, ओके, फ्रूट में डेवलप होता है, ओके। द सीड फॉल्स अपॉन द ग्राउंड। अभी ये सीड्स, फ्रूट्स में से अगर हम लोग सीड्स निकालेंगे या फिर वो सीड्स गिर गए कहां पे, ग्राउंड में। When the fruits breaks up and they germinates in the soil, वो सीड क्या होगा, सॉइल में जर्मिनेट होगा, यानी उसके अंदर से नया प्लांट आएगा, ओके। अंडर द फेवरेबल कंडीशन, यानी उसको ठीक से न्यूट्रिएंट मिला, पानी मिला, ओके। तो उसको ये क्या होगा, जर्मिनेट होगा। द जाइगोट डेवलप्स एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर इन द एंडोस्पर्म, ओके। जो जाइगोट बना था वो अभी बनना स्टार्ट हो गया, ओके, डेवलप होना स्टार्ट हो गया, यानी उसके अंदर से प्लांट निकलना स्टार्ट हो गया, okay, at the cost of food store in the endosperm of the seed, okay। अभी जाइगोट डेवलप हो रहा है, यानी जाइगोट से क्या निकल रहा है, प्लांट निकल रहा है, प्लांट बन रहा है, ओके। अभी वो क्या फोटोसिंथेसिस करेगा क्या, नहीं, मगर उसको ग्रो होने के लिए जो फूड चाहिए वो फूड कहां से मिलेगा, स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड।
कहां से मिलेगा? एंडोस्पर्म से, जो सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज हुआ था टू पोलर न्यूक्लियाई से। ओके, एंड thus the new plant is formed, और उससे क्या बनेगा? नया प्लांट। दिस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? सीड से प्लांट निकलना, यानी सीड जर्मिनेट होना। ओके, तो ये देखो जो भी हम लोगों ने सीखा वो यहाँ पे देखो, ये देखो ये स्टिग्मा है, और ये अपना यहाँ पे अपना स्टाइल है, और ये अपना पूरा ओवरी है। ओके, अभी ओवरी के अंदर आपको दिखेगा, ये देखो इसके अंदर ये बहुत सारे ऐसे ओवल्स है। क्या है? ओवल्स। ओके, ये ओवल्स के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सेल है। क्या है इसके अंदर? एम्ब्रियो सेल। ओके, ये अंदर वाला एम्ब्रियो सेल। ओके, अभी पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरा, गिरने के बाद तो क्या बनता है? यहाँ पे पोलन ट्यूब बन गया। ये देखो ये पोलन ट्यूब यहाँ पे बन गया। जब ये पोलन ट्यूब क्या कैरी करता है? दो मेल गैमेट्स। ये देखो दो मेल गैमेट्स कैरी किया। ओके, अभी ये पोलन ट्यूब कहां पर जाता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता है। ओके, ओवल्स के एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता है, वहां पे बर्स्ट होता है। और कितना मेल गैमेट्स था? दो मेल गैमेट्स। तो एक मेल गैमेट्स किसके साथ आता है? एक सेल के साथ, और बनाता है जाइगोट। और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ आता है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ओके, और क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। ओके, तो इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन होता है। किसमें होता है? प्लांट में। ओके, यानी उसके फ्लावर। हम लोगों ने स्टार्ट किया था 10 का साइंस 2 का। ओके, थर्ड लेसन। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या कंप्लीट किया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ओके, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कंप्लीट किया था। अभी हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन बीइंग में फर्स्ट हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सीखेंगे। ओके, इसके ऊपर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसको ठीक से स्टडी करना। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसको ठीक से स्टडी करना। इसको लेबलिंग करने के लिए आता है, मे भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, मगर ज्यादातर लेबलिंग करने के लिए आता है। तो इसको ड्रॉ करो, इसको लेबल करो, और ये ठीक से जितने भी पार्ट्स है उनका क्या फंक्शन है वो ठीक से लर्न करना और उसको बाय करना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? ओके, यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है। ये देखो यूरिनरी ब्लैडर है जहां पे यूरिन स्टोर होता है। ओके, और यहाँ पे देखो टेस्टिस दिख रहा है। ओके, यहाँ पे पेनिस है और डिफरेंट डक्ट है, कॉपर्स ग्लैंड, ये सब है। ओके, अभी हर एक क्या क्या काम करता है, कैसा प्रोसेस होता है उसका वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ क्या क्या रहता है उसमें? टेस्टिस। ओके, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है वेरियस डक्ट, बहुत सारे ऐसे डक्ट्स है। ये देखो यूरिनरी जेनेटिक डक्ट्स है, कॉपर्स ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है। ओके, ये सब ऐसे जितने भी आपको यहाँ पे ऐसे पाइप्स दिख रहे हैं उसको बोलते हैं डक्ट एंड द ग्लैंड्स एंड डिफरेंट ग्लैंड्स। देखो कॉपर्स ग्लैंड है, और ऐसे बहुत सारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स है। ओके, एंड टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रॉटम। टेस्टिस कहाँ पे रहता है? ये देखो ये टेस्टिस है। ओके, वो रहता है स्क्रॉटम के अंदर। क्या रहता है? स्क्रॉटम के अंदर, जो उसके ऊपर कवरिंग रहता है स्किन का। ओके, उसको बोलते हैं स्क्रॉटम। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, एब्डोमिनल यानी अपना स्टमक, स्टमक के बाहर, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहाँ पे? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कंटेन न्यूमरस। अभी इस टेस्टिस के अंदर क्या रहता है? ये देखो ये टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या रहता है? न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस टेस्टिस के अंदर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहता है। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। एंड जर्मिनल एपिथेलियम, ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या रहता है? वो रहता है द वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, अब ये टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। ओके, और ये जर्मिनल एपिथेलियम रहता है, यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पाइप्स है, ट्यूब्यूल्स यानी पाइप्स, उनका जो अंदर का वॉल रहता है, लाइनिंग रहता है, उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल्स डिवाइड बाय द मियोसिस टू प्रोड्यूस द स्पर्म। ओके, अभी ये स्पर्म प्रोड्यूस होता है कहां पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में,
मगर ये कैसे प्रोड्यूस होता है, स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होता है? ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है यानी इनर लाइनिंग ओके ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वो मियोसिस से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? मियोसिस। ओके, और क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म, जो प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में। मगर एक्चुअल टेस्टिस में कहां पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। ओके, दो द स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू द वेरियस ट्यूब्यूल। अब ये स्पर्म जो बना है टेस्टिस के अंदर वो आगे आगे की तरफ जाता है थ्रू द वेरियस ट्यूब्यूल्स। ओके, अभी कौन कौन से ट्यूब्यूल से जाता है वो हम लोग आगे देखेंगे। सीक्वेंस ऑफ ट्यूब्यूल्स। ओके, स्पर्म बना है टेस्टिस पे, अभी वो आगे आगे जाता है। कैसे जाता है? ट्यूब्यूल्स। ओके, डिफरेंट ट्यूब्यूल्स। कौन कौन से? रेटे टेस्टिस। ओके, वो क्या करता है? कैरी द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू द एफरेंट डक्ट। ओके, अभी स्पर्म बना है टेस्टिस में, कहां पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को कैरी करता है, आगे की तरफ लेके जाता है। कौन लेके जाता है? रेटे टेस्टिस। कौन लेके जाता है? रेटे टेस्टिस। ओके, अभी ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? रेटे टेस्टिस नहीं, वो यहाँ पे अंदर ही है वो पार्ट। ओके, रेटे टेस्टिस, ये ट्यूब्यूल अंदर ही है टेस्टिस के अंदर। ओके, vas efferents carry the sperm to the epididymis। ओके, अभी आपको यहाँ पे epididymis दिख रहा है। ओके, मगर ये दिख रहा है क्या? vas efferents नहीं दिख रहा है। तो ये भी यहाँ पे अंदर ही है, मगर इसको कनेक्टेड रहता है, एपिडिडाइमिस को कनेक्टेड रहता है। ओके, तो इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, रेटे टेस्टिस है। जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस में आता है, रेटे टेस्टिस से किससे आता है? वास एफरेंस में आता है। और वास एफरेंस कहां पे लेके आता है? एपिडिडाइमिस, यहाँ पे लेके आता है एपिडिडाइमिस, जो यहाँ पे एक्चुअल पार्ट आपको दिख रहा है। उसके अंदर वाले रेटे टेस्टिस, वास एफरेंस, ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो यहाँ पे दिखा है जो इसके अंदर होते हैं। एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे एपिडिडाइमिस। ओके, उसके बाद यहाँ से अगर आप लेके जाओगे, ये देखो एपिडिडाइमिस, ये देखो ये है वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट एंड द यूरिनोजेनिटल डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट है यहाँ पे एंड ये है यूरिनोजेनिटल डक्ट। ये है यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये है इजैकुलेटरी डक्ट। देखो ऐसे आया स्पर्म, यहाँ से यूरिनोजेनिटल डक्ट तक पहुंच गया। ऐसे आगे आगे की तरफ क्या होता है? स्पर्म क्या होता है? ट्रैवल होता है, which is produced in the testis, जो टेस्टिस में बनता है और आगे आगे की तरफ डिफरेंट डक्ट से आगे की तरफ जाता है। Okay? As the sperms are pushed forward from the one duct to the next duct, okay, rectal testis, vas efferents, epididymis, okay, उसके आगे ऐसा आगे आगे की तरफ जाता है। They become mature and able to fertilize the ovum। वो स्पर्म क्या होता जाता है? मैच्योर होता है और ओवम को फर्टिलाइज करने इतना वो मैच्योर हो जाता है। सेमिनल वेसिकल सिक्रीट्स। ओके, अभी ये सेमिनल वेसिकल्स जो है वो क्या सिक्रीट्स करते हैं? दे सिक्रीशंस इन द इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट में ये जो सेमिनल वेसिकल्स रहते हैं, ओके, जो पाइप्स रहते हैं, वो क्या करते हैं? सेमिनल वेसिकल्स, ये देखो, ओके, ये सेमिनल वेसिकल दिख रहा है, वो क्या करते हैं? ये देखो इजैकुलेटरी डक्ट, ये अपना इजैकुलेटरी डक्ट, उसमें क्या करते हैं? सिक्रीशंस करते हैं। ओके, सर्टेन सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। ओके, देखो क्या लिखा उन्होंने? सेमिनल वेसिकल secretes their secretion in the ejaculatory duct, whereas the prostate gland and the corpus gland, और दो ग्लैंड रहते हैं, prostate glands and corpus। ये देखो ये corpus दिख रहा है, ओके, एंड prostate gland, ये देखो ये भी अपना secretions छोड़ते हैं, ये भी अपना क्या करते हैं? secretions छोड़ते हैं। corpus gland secretes their secretion in the urinogenital duct। अब ये सब ग्लैंड जो है वो उनके अंदर से सर्टेन लिक्विड पार्ट्स वहां पे छोड़ देते हैं, सिक्रीशंस। ओके, सीमेंस इज फॉर्म। अभी जो स्पर्म है, द सीमेंस इज फॉर्म ऑफ अ स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ ऑल दीस ग्लैंड्स। ओके, स्पर्म आया है टेस्टिस से एंड सिक्रीशंस कहां से आया है? सर्टेन सिक्रीशंस कहां से? कॉर्पस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ओके, सेमिनल वेसिकल्स, इनसे सब सिक्रीशंस आया है। ओके, एंड द स्पर्म वो क्या बनाता है? सीमेंस बनाता है। क्या बनाता है? सीमेंस, एंड द सीमेंस इजैकुलेटेड आउट थ्रू द पेनिस। ओके, एंड ये सीमेंस कहां से इजैकुलेट होता है? बाहर निकलता है, थ्रू द पेनिस निकलता है। ऑल ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर पेयर्ड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन पेयर्ड में है, एक्सेप्ट क्या पेयर्ड में नहीं है? यूरिनोजेनिटल डक्ट, पेनिस एंड द स्क्रोटम। स्क्रोटम एक ही है एंड
पेनिस भी एक ही है एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट भी एक ही है। बाकी सब ऑर्गन आपको क्या दिखेंगे? टेस्टिस दो है, ओके, वास निफल्स दो है, ओके। तो ये सब पेयर में क्या है? सब पेयर से। तो देखो ये कॉर्पस आपको दिख रहा है पेयर से, टेस्टिस पेयर में दिख रहा है, ओके। सिर्फ ये यूरिनोजेनिटल डक्ट, पेनिस, ओके, एंड स्क्रोटम जो टेस्टिस को लोकेट करता है वो सिर्फ सिंगल रहता है, बाकी सब पेयर में, इसमें रहते हैं पेयर, ओके। सरप्राइजिंग फैक्ट, ओके। अभी ये स्पर्म के बारे में, लेंथ ऑफ ईच एपिडिडाइमिस इज अबाउट 6 मीटर। एपिडिडाइमिस का लेंथ कितना है? 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर। एंड द लेंथ ऑफ स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर। 60 माइक्रोमीटर, मिलीमीटर से भी छोटा, 60 माइक्रोमीटर, ओके। तो स्पर्म देखो कितना छोटा है, तो उसको इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना रहता है, ओके। Such small sperm has to be travel the distance of approximately 6.5 मीटर। 6.5 मीटर इतना उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। कितना छोटा है? 60 माइक्रोमीटर, ओके। 1 मिलीमीटर देखो कितना छोटा रहता है। अपने स्केल के ऊपर का एक लाइन है 1 मिलीमीटर, ओके, जो वर्टिकल लाइन रहता है उससे भी छोटा माइक्रोमीटर रहता है। तो इतना छोटा स्पर्म रहता है, इतना उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना रहता है पेनिस से निकलने के लिए, बाय पासिंग आउट थ्रू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी पेनिस से निकलने के लिए। द स्पर्म नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए द स्पर्म को क्या लगेगा? ज्यादा एनर्जी लगेगा। फॉर दिस पर्पस फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द सीमेन। सीमेन के अंदर, ओके, जो स्टिकी पार्ट रहता है सीमेन, उसके अंदर क्या रहता है? फ्रुक्टोज, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके।